लो जी, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जंग है वो खत्म हो चुकी है। सारे घरों घर चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग आखिर कौन जीता। उनके मीडिया चैनल्स पे तो वो जीते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स पे तो हम जीते हैं। तो भाई इस जंग की मल्टीपल एंडिंग्स हुई हैं। भाई शुक्र इस बात का है कि आखिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि दौरान जंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर से वो गौरव आर्या जो है वो अपने में लगा हुआ था। मूत्रों के सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यार ये सेना है कहाँ पे। ये कौन से भुट्टो की सेना है जो दिख ही नहीं रही लेकिन है। लेकिन वसीम बदामी और मंसूर अली खान को देख के लग रहा था कि नहीं पाकिस्तान तो जंग जीत रहा है। भाई जब भी मुझे डर लगता था मैं मंसूर अली खान साहब की वीडियो लगाता था, सारी मेरी परेशानी खत्म हो जाती थी। इतना ऑप्टिमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हु एक्चुअली वॉन। तो जब से ये मीम वॉर्स हमने देखी है, या वॉर होने से पहले भी काफी मीम बन रही थी, और मतलब इस ऐसी सिचुएशन पे भी लोगों ने ये बता दिया कि वो लोगों को हंसा भी सकते हैं और खुद भी इतना हंस सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करेंगे। लो जी, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जंग है वो खत्म हो चुकी है। सारे घरों घर चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग आखिर कौन जीता। उनके मीडिया चैनल्स पे तो वो जीते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स पे तो हम जीते हैं। तो भाई इस जंग की मल्टीपल एंडिंग्स हुई हैं। भाई शुक्र इस बात का है कि आखिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि दौरान जंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर से वो गौरव आर्या जो है वो अपने में लगा हुआ था। मूत्रों के सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यार ये सेना है कहाँ पे। ये कौन से भुट्टो की सेना है जो दिख ही नहीं रही लेकिन है। ये कैसे एयर ड्रॉप कर दिया यार आपने सेना को। भाई लोग यहाँ से लगे हुए हैं कि भाई यार आने दो आपके सेनापति को, हम उसको दूध पति पिलाएंगे। The tea is fantastic, thank you. फोर्सेस वहां लगी हुई है, इंटरनेट पे आवाम लगी हुई है। भाई मुंह के फायर चल रहे हैं। गौरव आर्या को देख के तो यही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान ये जंग हार रहा है। लेकिन वसीम बदामी और मंसूर अली खान को देख के लग रहा था कि नहीं पाकिस्तान तो जंग जीत रहा है। भाई जब भी मुझे डर लगता था मैं मंसूर अली खान साहब की वीडियो लगाता था, सारी मेरी परेशानी खत्म हो जाती थी। इतना ऑप्टिमिस्ट आदमी है यार। मेरी बालकनी से मैं खुद देख रहा हूँ मिसाइल जा रहे हैं, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। फरिश्ते हैं फरिश्ते, शैतान को पत्थर मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यूं 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 आवाजें आ रही है, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ, टूटता तारा है, टूटता हुआ तारा है। तुम्हारे दादा परदादा हैं, रूहें हैं उनकी, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ अच्छा यही है, ऐसे ही है। लेकिन ये मेरे परदादे के पिछवाड़े पे आग क्यों लगी हुई है। मंसूर अली खान साहब की लेटेस्ट वीडियो पर देखिए, भारत ने शिकस्त तस्लीम कर दी। मैंने कहा वाह भाई वाह, इंडिया ने खुद मान लिया। मैं जैसे ही उनके टीवी चैनल्स पे वहां वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो सिर्फ शिकस्त और हार का फर्क है, तस्लीम और स्वीकार का फर्क है। मैं कहा छोड़ो यार, कोई न्यूट्रल एनालिसिस देखते हैं। मैंने सैयद मुजम्मिल शाह लगा दिया, उसके हिसाब से दोनों ही आ रहे हैं। इंडिया के 3 रफाल गिराने के चक्कर में पाकिस्तान ने 3 अपने मिसाइल ज़ाया कर दिए। ठीक है, अगर यही वॉर मॉन्गरिंग हम करते रहेंगे तो फ्रेडरिक नीचा कैसे बनेंगे, नीचे ही रहेंगे फिर तो। फ्रेडरिक नीचा की एक कोट थी, मैंने काफ़ी दफ़ा कोट की है, दोबारा से कोट पहन के कोट कर देता हूँ। कहता है कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। ठीक है, थैंक यू। एक तो इस आदमी की वीडियो लगाओ तो ऐसा लगता है प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया है, वो डांट पड़ रही है। ये सब तो छोड़ो यार, वो मुबश्शिर लुकमान ने कैसा अजीब सा बयान दिया भाई। कहता है अगर ये जंग हो गई और पाकिस्तान जीत गया तो मैं बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस उसको अपनी लौंडियां बना दूंगा। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत। बंदा कहे चाचा यार आप अपनी उम्र देखें, मतलब कितना ही कोई टाइम रह गया आपका इस दुनिया में, ये कोई बातें करने वाली यार। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब बात लगी है। लोगों के छतों में ड्रोन गिर रहे हैं, ये भाई साहब का लिबिडो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा अब शुरू से जरा शुरू करते हैं। जब ये इनिशियल फेजेस में जंग चल रही थी, जब ये इंटरनेट पे सारी कॉमेडी चल रही थी, ये जो ओवर यूज जोक्स चल रहे थे कि भाई इंडिया पानी खोलो फ्लश नहीं हो रहा, इंडिया पानी खोलो आंखों में साबुन चला गया है। वो इंडियन साइड से भी वो लगे हुए थे कि मोदी जी पानी खोलो, हानिया मेरे को प्यास लगी है। ये एक फेज चल रहा था, मतलब इतना कोई मसला नहीं था। मसला खराब तब हुआ जब इंडिया ने कहा कि भाई मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। सुबह उठा पता लगा भाई 9 साइट्स
पे इंडिया ने अटैक कर दिया है, सिविलियन साइट्स पे। उसके बाद सही अड़ाउड़ी शुरू हुई है। एक रात तो ऐसी गुजरी है, मैं सोया हूँ, आधी रात को मेरे दोस्त ने फोन किया, कहता है इंडियन न्यूज चैनल लगा। मैंने जैसे लगा, मुझे पता लगा पाकिस्तान पे तो कब्जा हो गया, इंडियन न्यूज चैनल लगे हुए हैं। पेशावर पे अटैक कर दिया, चरसी तिक्का को तबाह कर दिया गया है, आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए हैं, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, राख हो गया है वो। नई खबर आ गई है, कैप्टन अक्षय कुमार और मेजर विकी कौशल सेना के साथ कराची में घुस चुके हैं। ओहो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जॉन इब्राहिम ने 2 F-16 गिरा दिए हैं। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर। विंग कमांडर टाइगर श्रॉफ ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कर दिया, उसको चकनाचूर कर दिया है। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ कि यार ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ लगी हुई है ये फिल्म। रातों रात इंडिया वालों ने हेरा फेरी 3 रिलीज कर दी है। भाई ये कौन सा PUBG का मैप है जिसमें ये लोग खेल रहे हैं यार, मुझे नहीं समझ, क्योंकि इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोग फिर कराची पोर्ट की वीडियोस बना के भेज रहे हैं, देखो यार यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो वीडियोस में बड़ा सुकून है, शांति है, सन्नाटा है, एक चौकीदार बेचारा बैठा हुआ, उसकी भी आंख लगी हुई है, सुकून से सो रहा है वो भी। लेकिन इंडियन मीडिया के हिसाब से भाई साहब कराची भस्म हो गया। AI से बनी हुई वीडियो सर्कुलेट कर रही थी भाई कि ये देखो कराची तबाह हो गया। मैंने वो वीडियो देखी, मैं कहा यार एक सेकंड, पहले तो ये बताओ कि यार इतनी अच्छी ये रोड कहाँ है कराची में। यार इंडिया वालों, इट्स वेरी क्यूट ऑफ यू टू थिंक कि तुम लोग कराची को तबाह करोगे। अगर तुम इधर बम भी गिरा दो तो इसकी बिफोर और आफ्टर वाली हालत एक ही होगी। क्या ही तबाही करोगे भाई, जो तबाही PPP ने कर दी है। वहाँ एक एंकर तो ये भी कह रहा था कि आज रात कराची का नक्शा बदल जाएगा। अरे भाई प्लीज यार, हमें भी कोई अपडेट करके दो नक्शा यार, हमें खुद समझ नहीं आ रहा भाई कराची कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। वो बैरियर टाउन 2 बन रहा है टोल प्लाजा के बाहर, वो भी उस पर भी लिखा हुआ कराची, BTK to कराची। अजीब सा VFX चला रहे भाई, यहाँ से टैंक आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बम गिर रहे हैं, खबरों के अंदर सायरन चला रहे हैं, जंग वाला सायरन, वो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो चल रहा है। वो चल रहा है। कि अभी हम पुष्ट करेंगे इस खबर की, अब हम खुद पुष्टि करते हैं। अरब सागर में भाई इसकी सीरियसता जो है, सीरियसनेस इसकी, इसका कोई आइडिया ही नहीं इनको। ऐसे चला रहे हैं, साउंड इफेक्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। कल को असल में चलने लग गया तो भाई कैसे पता लगेगा। लोग तो बोलेंगे टीवी पे चल रहा है, खैर है, और फिर स्क्रीन पे इमरजेंसी वाली बत्ती भी चल रही है, यूं यूं करके, वो चीपा के एम्बुलेंसेज में जो होती है वो चीपा चीपा वो भी कर रही है। अरे यार तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया ना, तो तुम्हारे टीवी में क्यों इमरजेंसी लगी हुई है। देखो मेरी एक ही दरखास्त है इंडियन मीडिया वालों से कि यार मुझे अपने डीलर का नंबर दो, क्योंकि मेरे वाला मेहंदी मिला रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये तो क्या फूक रहे हो तुम लोग यार, हमें बताओ। अच्छा जब पहला अटैक हुआ, मैं ये कह रहा था कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई अब कोई तो आएगा ना, छुड़ाएगा ना। कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर आधी रात को JD Vance ने उठाया ट्रम्प को, चल चल उठ, चल बहुत हो गया, उठ। कि भाई वो लड़ रहे हैं यार ये लोग, कुछ बोलो। वो पहला जो बयान था ट्रम्प का, वो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगा। वो कह रहा है इट्स अ शेम दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सेंचुरीज। अबे यार सेंचुरीज, एक तो सेंचुरीज से कहां से लड़ रहे हैं भाई हम, 78 साल हुए हमें आजाद होते हुए, सेंचुरी से कैसे लड़ रहे हैं हम। मुझे लगता है आफ्टर ये ट्रम्प साहब से पूछेंगे ना पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, बोलेगा P। इसको कुछ नहीं पता, इसको सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और इराक इन्हीं का पता है। तो इधर सब कॉन्टिनेंट की कोई हिस्ट्री है कुछ नहीं आता इसको। अच्छा भाई पता लगा कि इंडिया के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान में घुस गए, जगह जगह फट के फ्लावर हो रहे हैं। अवाम इतनी जुगाड़ी है, वो फटे हुए ड्रोन उठा के OLX पे लगा रही है, सेल कर रही है उनको। जेन्युइन पीस है, कंडीशन 10 में से 8 है, थोड़े टचअप्स की जरूरत है, सीरियस बायर्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली। यार ये जहाज आया हुआ बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है, पैसे उसको कैश चाहिए, पूरा जेन्युइन है, अंदर से बाहर से शावर है। 2001 में US नेवी का एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट EP-3SE उड़ते उड़ते चाइनीज फाइटर जेट को टकरा गया था। अब जब वो टकरा गया तो उसका मलबा गिर गया चाइना में। चाइना ने उस पूरे मलबे को उठाया, उस जहाज को स्टडी किया, खूब स्टडी करने के बाद फिर US को वापस किया। इससे क्या हुआ, US का हैवी इंटेलिजेंस लॉस हुआ। उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया ये कैसे बना रहे हैं ये जहाज। ये होता है भाई, ये काम आएगा भाई इंटेलिजेंस के लिए। ये पागल लोग आर्मी ढूंढ रही है यार, यहाँ ड्रोन गिरा था कहाँ गया, लो ये पता चला शकील भाई ले गए घर अपने। अच्छा भाई तो इंडिया ने कहा कि हमने F-16 गिराए पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके 3 राफेल गिराए हैं। अब इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें भी राफेल गिरने के बार बार सवाल आ रहे थे, F-16 के ऐसा कुछ सवाल नहीं आए। लेकिन ये सारी जो जंग हो रही है ना, इसमें घर की जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस दे रही थी, मतलब जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है वो भी एनालिसिस दे रही है। हमारे खानदान की एक अम्मा है, उन्होंने मुझे कहा, वो सोचने में मजबूर कर दिया। कहती है देखो बेटा हमारे जहाज है पुराने और हमारे पायलट वो भी पुराने, तो
उनके ना हार्ट सेट हो गए उन जहाजों पे। मतलब वो कह रही थी कि जैसे शपाटरों के लिए CD70 हो जाती है ना, सेकंड नेचर हो जाती है उनको चलाने की, तो हमारे बॉयज के लिए मतलब वो ऐसे 70 बन गई है। और इसके उलट जो उन बॉयज के पास नए जहाज हैं उनका हाथ सेट ही नहीं उस पर, इसीलिए वो तीसरे में तुम चौथे में गुम हो गए, क्योंकि जहाज नए थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मैं कहा वाह अम्मा यार क्या दिमाग पाया है आपने, बात तो सही। तो ऐसा होता है जब जंग वंग चल रही होती है ना, सबका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं अभी 5 दिन से लगा हुआ हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ PL-15 की रेंज क्या होती है, ब्रह्मोस का फायर पावर कितना है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की, उससे पहले मैं ये बताऊं कि आई लव पाक आर्मी, आई लव पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने ये नोट किया जब मिलिट्री साइट्स पे अटैक हो रहा था दोनों साइड्स की, तो कोई मान ही नहीं रहा था। नहीं लगी नहीं, मेरे को तो लगी नहीं, इंटरसेप्ट हो गई। इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा था ना कि नहीं समझ आ रहा था। तो भाई कह रहे हैं कि शिट जस्ट वेंट रियल तब हुआ जब अमेरिका के पास एक इंटेल पहुंची कि अब जो मामला है ना वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे PM साहब ने मीटिंग बुला ली थी नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ। ही वाज जस्ट चेकिंग, हाँ भाई क्या सीन है, इसको तेल वेल दे के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहा जा रहा है, सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, कि ये इंटेल जब पहुंची है अमेरिका में, तब जो है JD वैंस ने उठाया ट्रम्प को कि भाई उठो यार, ये जो है ना ये फाड़ फूड़ देंगे एक दूसरे को, कुछ करो, सुलह कराओ। तब जो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि भाई एक सेकंड मैंने दोनों को बुलाया है, दोनों से बात की है, 2 दिन गुजरे मैं इनकी सुन रहा हूँ और अब सीज फायर हो चुका है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ सोने, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट। तो ये थी वीडियो, और आज की वीडियो बहुत फनी थी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूज चैनलों पे जो भी चल रहा था, उनकी नजर में पाकिस्तान की नजर में पाकिस्तान जीता हुआ था और इंडिया की न्यूज के हिसाब से इंडिया जीती हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और लेकिन इन्होंने जिस फनी वे में जिस तरीके से करके बताया, और जो जो इन्होंने उसके साथ लतीफे लगाए, चुटकुले लगा के जो भी बात अपनी बताई, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो वीडियो आज की बहुत पसंद आई। आप भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।